गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महाराणा प्रताप। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। स्टेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उसमें कितनी तरह की कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं। तो देर आर 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दीज आर कैबिनेट मिनिस्टर और द मेंबर ऑफ द कैबिनेट। पहले तरह के जो मिनिस्टर होते हैं उसको कैबिनेट मिनिस्टर या मेंबर ऑफ कैबिनेट कहते हैं, दूसरे स्टेट मिनिस्टर और तीसरे जो होते हैं वो डिप्टी मिनिस्टर। इस तरह से 3 कैटेगरी होगी मिनिस्टर की, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द मोस्ट पावरफुल एंड द कैबिनेट जॉइंटली डिसाइड्स अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज। 3 कैटेगरीज के जो मिनिस्टर होते हैं उसमें सबसे पावरफुल या सबसे हाई लेवल के जो मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। एक तरह से वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज जो होती है उसको बनाते हैं। सम स्टेट मिनिस्टर कैन बी allocated independent department and some state minister help to the cabinet ministers in fulfilling their duties and responsibilities। कुछ स्टेट मिनिस्टर को इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट भी दिया जा सकता है, एलोकेट किया जा सकता है, और कुछ स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं वो एक तरह से कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए होते हैं, मतलब एक तरह से उसका असिस्टेंट का काम करते हैं। असिस्टेंट का मतलब पीए नहीं, मतलब उनकी जो काम है उसको उसमें असिस्ट करने के लिए होते हैं वो। आफ्टर द state minister there are the deputy minister who function in the form of the assistants to the cabinet minister। और तीसरे तरह के जो मिनिस्टर होते हैं वो भी कैबिनेट को असिस्ट करने के लिए होते हैं। टेन्यूर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टेन्यूर कितना होता है? तो जनरली तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है उसका टेन्यूर 5 ईयर का होता है। क्यों? क्योंकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका टेन्यूर भी कितनी ईयर का? 5 ईयर का। मतलब नॉर्मल सर्कमटेंसेज में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उसका टेन्यूर 5 ईयर का होता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्यूर भी 5 ईयर का होता है। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में लेजिस्लेटिव असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, दैट द टेन्यूर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिपेंड्स अपॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक उनको असेंबली में कॉन्फिडेंस प्राप्त है। अगर उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो वो 5 ईयर के लिए होते हैं, लेकिन वो तब तक अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं जब तक उनको असेंबली में कॉन्फिडेंस प्राप्त है। नेक्स्ट है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं? असेंबली के प्रति। मतलब the council of ministers is collectively responsible to the legislative assembly if the legislative assembly pass a non-confidence motion against the minister or reject a bill presented by a minister, then the entire council of ministers has to submit its resignation। मतलब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी भी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो बिल प्रेजेंट किया गया है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उन कंडीशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है पूरी उसको रिजाइन करना होता है। अगर एक मिनिस्टर भी रिजाइन करता है, एक मिनिस्टर के अगेंस्ट में भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो पूरी डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो कलेक्टिवली किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? असेंबली के प्रति। सैलरी एंड अलाउंस आर्टिकल 164(5) के अकॉर्डिंग हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी सैलरी में अगर किसी तरह का कोई चेंजेस करना है तो वो पावर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास में है। वर्किंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या होता है, कैसे करते हैं वो? कैबिनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट टेक्स डिसीजंस रिगार्डिंग ऑल द इंपॉर्टेंट इशू। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर जो होते हैं उसको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। अभी हमने आगे भी डिस्कस किया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर जो होते हैं उसको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। एक तरह से वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाते हैं। नॉर्मली द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट आर हेल्ड once in a week, but whenever the chief minister wishes he can call its meeting। the chief minister presides upon these meetings and the most senior minister presides over such meeting in his absence। there is no quorum of this type of meeting। मतलब इस मीटिंग में कितने कॉरम का मतलब होता है गणपूर्ति, मतलब कितने मिनिस्टर होंगे उसके लिए कोई फिक्स नहीं है। देयर आर 2 मेजर रूल्स रिगार्डिंग टू द वर्किंग ऑफ द कैबिनेट। collective responsibility and the secrecy। usually all decisions are unanimously taken in the meeting
ऑफ कैबिनेट इन केस ऑफ डिस्प्यूट। मतलब कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो मीटिंग जो होती है उसमें जो डिसीजन जो लिए जाते हैं वो एक तरह से सीक्रेट रखे जाते हैं। A decision and taken on the basis of mutual discussion and such discussion is regard to be the collective decision of the all minister। मतलब उस मीटिंग में जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें सबकी मर्जी होती है। मतलब सारे के सारे जो मिनिस्टर जो होते हैं वो आपस में एक तरह से म्यूचुअल डिस्कशन करने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। इस तरह से उनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है वो एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। एवरी मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर takes the oath of secrecy and the proceeding and decision of the council of minister are kept secret। Powers and function of the council of minister, although as per the article 163 of the constitution the function of the council of minister is the assist to give advice to governor। कॉन्स्टिट्यूशन को देखें आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग, तो कॉन्स्टिट्यूशन को देखने पर हमें ये पता चलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वह गवर्नर को एडवाइस देने के लिए और उसको असिस्ट करने के लिए होती है। Yet the actual situation is just its opposite। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कंडीशन जस्ट अपोजिट है। Those powers which have been confirmed by the constitution to the governor are in practice exercised by the council of ministers itself। वास्तव में जो गवर्नर को जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी गई है उस पावर को उसका यूज कौन करता है, तो उसका यूज जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भले गवर्नर हैं लेकिन एक्चुअल हेड जो है वो कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेक्स ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड द चीफ मिनिस्टर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डिसीजन टू द गवर्नर।